सरस्वती स्वर दीजिए, गणपति दीजिए ज्ञान। सरस्वती स्वर दीजिए, सरस्वती स्वर दीजिए, गणपति दीजिए ज्ञान। बजरंगी महाबली दीजिए, मारा सतगुरु सतगुरु दीजिए शान। मात पिता परमात्मा, पति सेवा गुरु ज्ञान। इनसे हिल मिल चाले वो नर चतुर सुजान। कैसे करूं मैं वंदना, ना सुर है ना ही आवाज। लाज रखो गुरु लीजिए। सभी लोगों ने जीवन में गुरु बनाए होंगे, क्योंकि जिनके जीवन में गुरु नहीं उनका जीवन शुरू ही नहीं। संतों की कृपा है और माता पिता के आशीर्वाद है। आप लोगों के बीच में ये वंदना संतों के चरणों में कोटि वंदन करते और माता पिता के चरणों में कोटि वंदन करते हुए आप लोगों के बीच में प्रस्तुत कर रही हूँ। बड़े भाव के साथ गुरु के प्रति आपके भाव मेरे साथ जुड़े तो लीजिए। मात पिता और गुरु चरणन में प्रणवति बारंबार, मात पिता और गुरु चरणन में, मात पिता और गुरु चरणन में प्रणवत बारंबार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार।
हरी हरी। कितनी सुंदर बात लिखी कवियों ने कि माता ने जो कष्ट उठाया कभी कर्ज ना जाए चुकाया, और उंगली पकड़कर चलना सिखाया, और ममता की दी शीतल छाया। इन संसार में, इस दुनिया में मां से बढ़कर कुछ नहीं है। सारी जन्नत मां के पैरों में है, लेकिन जन्नत में जाने का रास्ता वो पिता का प्यार है। क्योंकि जन्नत में जाना हो तो बिल्कुल रास्ता जो होता है वो पिता का प्यार है, और बिना दरवाजे तो जन्नत में जा ही नहीं सकते। क्योंकि इस दुनिया में सबसे अमीर इंसान वो है, कोई पैसे बंगले और गाड़ी से कोई अमीर नहीं होता है। इस संसार में, इस दुनिया में सबसे अमीर इंसान वो है जिनके पास माता पिता है, और सबसे गरीब इंसान वो है जिनके पास माता पिता है फिर भी उनका आदर भाव का सम्मान नहीं करता, उस दुनिया में सबसे गरीब है। लेकिन यहाँ पर विजयनगर के जितने भी श्रोता और भक्तगण हैं, मुझे बताएं किनके जीवन में माता पिता की कृपा और आशीर्वाद रहे, वो हाथ ऊपर उठाए एक बार। कोई एक शख्स के भी हाथ नीचे नहीं होंगे, क्योंकि आज जो कुछ भी है संतों की कृपा और माता पिता की आशीर्वाद है। क्योंकि कौन कहता है कि बचपन वापस नहीं आता। देखिए, आज की इस भाग दौड़ टेंशन की लाइफ में, दुनिया में हम अपना बचपन भूल गए हैं, लेकिन कौन कहता है कि बचपन वापस नहीं आता। एक बार जाकर अपनी माँ के गोद में लेट जाओ, आपको आपका बचपन वापस याद आ जाएगा। लेकिन कहाँ टाइम है, फेसबुक, व्हाट्सएप, उसमें से आजकल युवाओं को टाइम ही नहीं है कि माँ बाप के पास बैठकर एक 10-15 मिनट भी आप लोग उनको समय दो। हर मंच के ऊपर जो भी कवियों होंगे, कलाकार होंगे, जितने भी संत महात्मा होंगे, सभी लोगों के प्रवचन में हमेशा एक ही बात होती है कि मोबाइल है कोई बात नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया इस मोबाइल में मत देखो। अगर दुनिया का प्यार, दुनिया देखनी है तो अपने माता पिता के नजरों में देखो। हम कलाकार भी हर मंच के ऊपर कहते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, कि लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती। एक माँ होती है जो कभी खफा नहीं होती। माँ के बारे में कहने जाएं तो पूरी रात कम पड़ सकती है। मैं हमेशा अपने कार्यक्रम की शुरुआत ही अपने माता पिता को याद करके चरणों में कोटि वंदन करती हूँ, और संतों के चरणों में कोटि वंदन करते हुए करती हूँ। लेकिन यहाँ पर बहुत ही सारी बहनें बैठी हैं, और जब बहनों के चेहरे पर, आप लोग भी अपने माँ के चेहरे पर जब देखते होंगे तो ये ख्याल तो जरूर आता होगा, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है। जिनको भी माँ प्यारी लगती, एक बार हाथों को उठाएं, मुझे पता चले। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, भोली भाली है। हो माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ। ये जो दुनिया है बन है कांटों का,
बाड़ी हो माँ, हो माँ, हो माँ, प्यारी माँ। बोले अपने अपने माता पिता गुरुदेव की हरि। क्या होती है माँ? एक बेटा दिन भर जब कमाने के लिए बाहर जाता है और शाम को जब घर में वापस लौटता है तो एक पिता अपने बेटे को पूछता है कि बेटा तूने कितने कमाए। पिता बेटे को पूछते हैं कि बेटे तूने कितने कमाए। एक बहन पूछती है कि भैया मेरे लिए क्या लाए। एक बीवी पूछती है कि आपने कितने बचाए। लेकिन एक माँ होती है जो पूछती है कि बेटा तूने खाना खाया कि नहीं खाया। ये माँ की फिक्र होती है। मैंने कहा ना, आप सभी लोगों के चेहरे पर मैं प्यार देख रही हूँ, भाव देख रही हूँ एक अपनी माता पिता को लेकर। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, वरना मैं टेंशन में थी कि इतने सारे कार्यक्रम हुए हैं, यहाँ पर मारवाड़ी हिंदी कोई सुनेगा कि नहीं सुनेगा। क्योंकि कवि सम्मेलन था, अनूप जी जलोटा भजन सम्राट कहे जाते हैं। हम तो बहुत ही छोटे कलाकार हैं, लेकिन आप ज़्यादातर के मेरे भजन सुने होंगे। मैं राजस्थानी भाषा में गाती हूँ, हिंदी में भी गाती हूँ, गुजराती में भी गाती हूँ, लेकिन आप लोगों की पसंद के भजन गाएंगे। देखिए माँ, जब शाम को बेटा घर पे आता है, लेकिन माँ को जब खाना खाने के समय बेटा इधर उधर देखता है तो बीवी को, बहन को, पिता को पता नहीं चलता, लेकिन माँ को पता चल जाता कि बेटे को शायद नमक चाहिए। इतनी छोटी छोटी सी बात है। आप लोग शादीशुदा लोग यहाँ पर काफी लोग हैं, घर पे जाकर बीविया की 100 फरियादें होती है कि आज ये हुआ, न जाने क्या क्या। अगर ये रोटी बनाते बनाते, फलका बनाते बनाते उसमें से जो हवा निकल जाती है वो अगर बीवी को बिल्कुल लग गई हो तो आज शाम को आकर आपको बोलेंगी कि आज मैं रोटियां बना रही थी, मेरे हाथ जल गए। लेकिन यही बात अगर माँ के हाथ जल गए होगे ना तो कभी भी अपने बेटे को नहीं कहेंगे कि बेटा रोटी बना रही थी, मेरे हाथ जल गए। ये माँ होती है, क्योंकि माँ सहन करना जानती है। नारी को शक्ति क्यों कहा गया है? दुनिया की सारी जितनी भी दुख हो या सुख हो, परिवार को एक डोर में बांध कर रखती है। एक बार हमारी बहनों के लिए तालियां बजा दीजिए। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काई तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई। मैं मुस्काई तू मुस्काई, मैं रोया तू रो। मेरे हंसने पे, मेरे रोने पे, मेरे हंसने पे, मेरे रोने पे तू बलिहारी। ऐसा लग रहा है कि माँ अभी दौड़कर चली आएगी। बोले अपने अपने माता पिता गुरुदेव की। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, भोली भाली हो माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ। माता ने जो कष्ट उठाया कभी कर्ज ना जाए चुकाया।
हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। हरी कृपा से नर्तन पाया, संत मिलन से आज सजाया। प्रेम विद्या बुद्धि सिखा कर सब जीवों में श्रेष्ठ बनाया। जो भी इनकी शरण में जाता, जो भी इनकी शरण में जाता, जो भी इनकी शरण में जाता, कर देती उद्धार। सभी लोग गाएंगे अगर आपके जीवन में आपके माता पिता ने आपके लिए अगर कुछ किया हो और जो संतों को मानते हो, तो मैं चाहती हूँ सारा सदन जितने भी हैं एक बार सभी लोग छोटी सी लाइन गाएंगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। और क्या गानी है? हम पर किया बड़ा उपकार। आगे आगे वाले गा रहे हैं। मैंने कहा ना, कुर्सियों का मोह नहीं रखना है, क्योंकि आजकल देश में जितना भी मामला है सब कुर्सियों का ही है। हम तो सीधे साधे इंसान हैं, इसलिए हम लोगों को भक्ति बड़े भाव के साथ करनी चाहिए। मैं सभी लोगों से निवेदन करती हूँ, वीआईपी सोफे पर कुर्सी पर जो भी बैठे सभी लोग गाएंगे। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता और गुरु चरणन में, मात पिता और गुरु चरणन में, प्रणिवत बारन बार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। बोले सतगुरुदेव की। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं मैं पहली बार आई हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, मेरी जन्मभूमि गुजरात अहमदाबाद के आगे गांधीनगर मेरी जन्मभूमि है। मैं लगभग 20 सालों से गाती हूँ, लेकिन मैंने सबसे पहले कोई भाषा में अगर भजन गाना सीखा तो वो है गुजराती भाषा। लगभग राजस्थानी भाषा में लगभग 10 साल से मैं गा रही हूँ। लेकिन हिंदुस्तान का कोई भी मंच हो जहाँ पर भी मैं अपनी प्रस्तुति गुरु के चरणों में गाती हूँ, ये मेरा नियम है कि जहाँ पर भी जाती हूँ गुरुमयी माँ, अगर मैं हिंदी में गाऊँ, मारवाड़ी में गाऊँ, लेकिन गुजराती में तो मैं गाती हूँ, क्योंकि जिस भाषा से मुझे ये मुकाम मिला है उस भाषा को मैं नहीं भूलती हूँ। एक हिस्सा एक अंदर गुजराती में आप लोगों को समझ में आए कि नहीं आए, ये मेरा नियम। एक हिस्सा अंदर गुजराती में गाऊंगी। बोले सतगुरुदेव की। बाय 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 बाय। स्वागत है मारा वीरा, हलवा दो।
ये तो जाग्या भगती का भाव। ए ये तो जाग्या भगती का भाव। ये सतगुरु राखनी रे अंती रे खवन हरिहावन। हमारा गुजराती में क्या स्पीकर तो भूखा गाड़ी ना गया हूं। ए सतगुरु तमे मारा तारण हारे हरि गुरु तमे मारा तारण हारिया। राखनी रे अंती रे खवन हरिहावन जो हे गुरु जी सारे लोग विराजमान है। गुजराती भाषा किन किन लोगों को थोड़ी थोड़ी समझ में आती है, थोड़ी थोड़ी। हाँ इतना तो घना, इतना तो मारो बेड़ो पार है। मैं गुजराती में दोहा कह रही हूँ, आगे वाले मैं गुजराती में दोहा कह रही हूँ, समझ में आए तो सभी लोग बोल देना, नहीं आए तो कोई बात नहीं। तो समझने वगर नु जीव वो न कामू तमे भले जीवो वर्ष है जा। तो समझण वगर नु जीव वो न कामू तमे भली जीव वर्ष है जा। समझीन जीव वो घड़िक एक तो अरे भाई थई जाशे बेड़ो, थई जाशे बेड़ो, थई जाशे बेड़ो पार। गुरु नाम प्रतापी डूंगरपुरी बोलिया ए गुरु जी। गुरु नाम प्रतापी डूंगरपुरी बोलिया गुरु जी। हमारो संत चरण में वास मारो, हमारो संत चरण में वास यार। राखनी रे अर्जी रे खवन खड़िया बिड़ जो गुरु जी गुरु जी गुरु जी।
गुरुदेव